सब लोग उसे एक बेवकूफ समझते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वह हर दिन जानबूझकर अपनी नाक से बहती हुई रेंगनी नहीं पहुंचता था, यहाँ तक कि दूसरी मंजिल से लुढ़क कर नीचे गिर जाता, ताकि सबको लगे कि उसे किसी बात की समझ ही नहीं है। उसकी इसी अजीब हरकत की वजह से मोहल्ले के कुछ लड़के अक्सर उसे परेशान करते थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। वह चुपचाप उनके फेंके हुए खाने को उठाता और आराम से खा लेता, फिर झूले पर बैठकर एक छोटे बच्चे की तरह खेलने लगता। किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस भोले और मूर्ख दिखने वाले आदमी के पीछे उत्तर कोरिया का एक बेहद प्रशिक्षित गुप्त एजेंट छिपा हुआ है। उसका मिशन था इस मोहल्ले में मानसिक रूप से कमजोर होने का नाटक करते हुए रहना, ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। जिस पालक माँ ने उसे अपने घर में रखा था, वह उससे बहुत प्यार और अपनापन रखती थी, लेकिन उसे उसकी असली पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भेष बदलकर जीते हुए भी उसके दिल में आम इंसानों जैसी भावनाएं थी। वह चुपके चुपके मोहल्ले की एक लड़की को पसंद करता था। जब भी वह लड़की उसके सामने से गुजरती, वह हमेशा मुस्कुराकर उसे नमस्ते करता, लेकिन लड़की का बड़ा भाई हर बार आकर उसे उससे दूर रहने की चेतावनी देता। एक दिन मिशन के दौरान उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत फिर से बेवकूफ बनने का अभिनय शुरू कर दिया। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा और सड़क के कोने की ओर ऐसे भागा मानो उसे तुरंत शौचालय जाना हो। उसी समय जिस लड़की को वह पसंद करता था, वह वहाँ से गुजर गई। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी मोहब्बत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अगले दिन लड़की उसके पास से ऐसे निकल गई मानो वह वहाँ मौजूद ही न हो, और उसका भाई एक बार फिर उसे डांटने लगा। वह बस चुपचाप खामोश खड़ा रहा। कुछ समय बाद उसे परेशान करने वाले लड़कों में से एक लड़का उसके पास मदद मांगने आया। उसने बताया कि उसका छोटा भाई कहीं लापता हो गया है। पहले तो उस आदमी ने मना कर दिया, लेकिन जब लड़के ने उसे उसका पसंदीदा नाश्ता देने की बात कही, तो वह मदद करने के लिए तैयार हो गया। तलाश के दौरान उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पानी के गड्ढे पर पड़ी। उसने ध्यान से उसे देखा और समझ गया कि पानी अभी भी गर्म है, यानी ये लापता बच्चे द्वारा छोड़ा गया एक ताजा सुराग हो सकता है। जैसे ही सबका ध्यान दूसरी तरफ गया, वह अचानक एक ही छलांग में ऊंची दीवार पार कर गया। दीवार के ऊपर से उसने पूरे इलाके पर नजर दौड़ाई और कुछ ही सेकंड में उसे बच्चे का ठिकाना दिखाई दे गया। वह बिना एक पल गंवाए उधर दौड़ पड़ा, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उसने जल्दी में पास पड़ा एक कपड़ा उठाया और अपने ऊपर डाल लिया। फिर वह घर के अंदर झांकने लगा। तभी पता चला कि लापता बच्चा असल में पड़ोसी के घर में आराम से खेल रहा था, लेकिन उसी समय किसी ने उसे झांकते हुए देख लिया। और सबसे बड़ी मुसीबत यह हुई कि जो कपड़ा उसने जल्दी में उठाया था, वह उसी लड़की का था जिसे वह पसंद करता था। यह देखते ही पूरा मोहल्ला उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह फुर्ती से छत पर चढ़ गया और सबकी आंखों के सामने से भाग निकला। उधर पड़ोसी घर के चाचा को सब लोग हीरो समझने लगे, क्योंकि सबको यही लगा कि उन्होंने ही लापता बच्चे को ढूंढकर सुरक्षित वापस लाया है।